विशाल जेठानी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि सीबीएसई ने एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। जो कि आप ये देख सकते हैं, सीबीएसई ने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया। अब इसमें कम से कम कुल 4 चैप्टर्स हैं। और इसका मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दो मेथड्स मतलब आपको रहेंगे इस सब्जेक्ट को आगे फॉलो करने के लिए। सबसे पहला एक तो आपको थियोरेटिकल एग्जाम होगा और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। एंड आप देख सकते हैं इसमें टोटल फोर चैप्टर्स है। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, हाइजीन एंड सेफ्टी, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये 1.1 टॉपिक जिसका नाम है आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। हम लोग 1.1 1.2 ऐसे एक एक करके वीडियोस कवर करेंगे। और आप लोग चाहेंगे तो मैं एक बार इनको कंपाइल करके भी एक डाल दूंगा, जिससे क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और थियोरेटिकल एग्जाम में ही पूछ जाते हैं। और लास्ट में एक हम लोग इसका एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे जिसमें जो ये दो चैप्टर्स का जो एक पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इन दोनों में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। लाइक हम सबको पता है, बहुत लोगों के स्कूल में पीई वगैरह ये सब होता है। तो फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? Physical education trends have developed recently to incorporate a greater variety of activities besides typical sports, introducing students to activities like football, basketball, bowling, hiking, walking, and or frisbee at an early age. Early age can help students develop good activity habits that will carry over into adulthood। मतलब फिजिकल एजुकेशन के कुछ ट्रेंड्स आजकल डेवलप हुए हैं जो कि हमको ये सब में आगे की एक्टिविटीज में हमको हेल्दी रखने में और ये सब में एडल्टहुड में हम मतलब ये सब चीज़ें हम कैरी आउट करेंगे कि हमारा मतलब वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स हम लोग को सीखने को मिलेगा। और सम टीचर्स हैव इवन बिगन टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्कूल में योगा के टीचर भी होंगे, जैसे डीप ब्रीदिंग और मार्शल आर्ट्स ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती है जिससे स्ट्रेस रिडक्शन होता है। और स्टडीज हैव शोन दैट फिजिकल एक्टिविटी एनहेंसेस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बेसिकली फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। और एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, मतलब आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मतलब आपका हार्ट जो है कितना टॉलरेट कर सकता है। एंड प्रोवाइड मेनी अदर फिजिकल बेनिफिट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स सच एज इंप्रूविंग जनरल मेंटल हेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस एंड पॉजिटिव मूड। जैसे आप कभी भी अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप खेलने चले जाते हो, तो ये उसका एग्जाम्पल है। और ये कोई भी स्टूडेंट का मतलब एज का हो उसको सिखाया जा सकता है। और टीचिंग नॉन एडिशनल स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स में also provide the necessary motivation for the students to increase their activity and can help students learn about difficult cultures। मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं वो अगर स्टूडेंट्स को सिखाए जाएंगे तो उनके लिए वो मोटिवेशन की तरह लेंगे वो लोग, जिससे आप अलग अलग कल्चर उनको सिखा सकते हैं। रिसर्च हैज शोन दैट, मैं इस पैराग्राफ को इससे फटाफट करा क्योंकि इससे बहुत रेयरली इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। Research has shown that there is a positive correlation between brain and development and exercising। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च ये बताती भी है कि अगर आपका मतलब जो को रिलेशन होता है ब्रेन और एक्सरसाइज का वो बहुत अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव को रिलेशन होता है। मैनी पीपल सी फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटी गेम। हाँ, ये जो फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट है और हम जो पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। फिजिकल एजुकेशन मतलब सब लोग यही समझते हैं कि गेम है या एक्टिविटी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप लोग सब कुछ कंडक्ट कैसे करते हैं। और ये की फाउंडेशन है सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का। इन टुडेज हाईटेक सोसाइटी सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी का मतलब मोनोटोनस लाइफस्टाइल, यानी कि मोबाइल वाली जिंदगी जो आजकल हम लोग जी रहे हैं। मतलब अगर फिजिकल एजुकेशन में आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपको मोबाइल वाली जिंदगी से दूर दूर हो पाएंगे आप लोग। थ्रू फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स एक्वायर द नॉलेज स्किल्स एंड राइट एटीट्यूड्स, जैसे कि टीम स्पिरिट रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, स्पोर्ट्स में एक दूसरे के साथ में स्पिरिट जो टीम स्पोर्ट्समैनशिप के साथ रहना, एंड वैल्यूज टुवर्ड्स द परस्यूट ऑफ अ लाइफ लॉन्ग फिजिकली एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ये आपको लाइफ में आगे भी और काम आएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये आप लोगों को एक मंच या फिर एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है कि आप मतलब एक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ चाइल्ड, लाइक चाइल्ड को एक तरह से चाहिए क्या है, फिजिकल इसकी इमोशनल नीड्स क्या होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज आर क्रिटिकल टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। रिसर्च shows that regular physical activity can help reduce your risk for several disease and health conditions and improve your overall quality of life। आपने सुना ही होगा योगा से ही होगा, मतलब योगा के लिए एक पर्टिकुलर, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हम लोग जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज कर रोज करने से आपके मतलब डिसीजेस कम रहती है। और फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन अच्छे से चलते हैं आपके। और फिटनेस इन्फ्लुएंसेस टू अ ग्रेट डिग्री नॉट ओनली टू फिजिकल हेल्थ बट आल्सो द हेल्थ ऑफ माइंड। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका कभी मूड वगैरह खराब होता है, कुछ होता है, तो आप खेलने चले जाते हैं, आपके फेवरेट स्पोर्ट खेलने लगते हैं, तो जरूरी नहीं आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है इस चीज से। और फिट नेक्स्ट ये है कि व्हेन फिजिकल एक्टिविटीज कंबाइंड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, इट कैन हेल्प कंट्रोल वेट एंड प्रिवेंट ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा ज्यादा हो जाता है, उसकी डिजीज है, अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर मेनी डिजीजेस। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू रिड्यूस बॉडी फैट आपका कम करना, मसल मास को प्रिजर्व करना और बॉडी की एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ताकि कैलोरीज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिकमेंड एटलीस्ट 1 आवर, कम से कम आपको 1 घंटा डेली रूटीन में डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वंस यू बिगिन टू एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल टोन योर मसल्स, इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर। धीरे धीरे जैसे आप एक दिन में अचानक से आप 20 किलो का डंबल ये सब उठा के 10-10 बार करने लग जाएंगे तो होगा नहीं, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, डे बाय डे आप करेंगे तो इम्प्रूव होता जाएगा। As your body condition improve, you will discover many more reasons why exercise is so important. Exercise reduces stress, lifts moods, and helps us sleep better. Physical activity helps in the following। ये क्वेश्चन एक तरह से बन सकता है। डेवलपिंग मेंटेनिंग गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। डिजीज के अगेंस्ट प्रेजर, मतलब प्रिवेंटिव मेजर लेना। मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना फिजिकल फिटनेस के थ्रू। मेंटल कंसंट्रेशन इंप्रूव करना। बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज ऑफन मिसअंडरस्टूड एंड द सोल कंट्रीब्यूटर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड द ओवरऑल हेल्थ, की जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही हो। और देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ ट्रायंगल, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं हेल्थ ट्रायंगल होता क्या है। द हेल्थ ट्रायंगल आल्सो नोन एज वेलनेस ट्रायंगल रिप्रेजेंट थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग दैट कंट्रीब्यूट टू ऑप्टिमल हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए या हेल्थ ट्रायंगल को एक तरह से वेलनेस ट्रायंगल भी बोला जाता है, जो कि जीने की जो एस्पेक्ट्स होती है उस पे कंट्रीब्यूट, मतलब ऑप्टिमल हेल्थ जो आपको अच्छी हेल्थ रखने के लिए होती है, उसमें हेल्थ ट्रायंगल काम आता है। द थ्री एरियाज इन्वॉल्व द फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। आप ये देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिससे हम बोलते हैं ना कि मतलब तीन चीजें मिल जाएंगी तो एक अच्छा काम होगा, जैसे मेंटल, सोशल और फिजिकल। द थ्री एरियाज इन्वॉल्व फिजिकल सोशल मेंटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, ईच एस्पेक्ट मेक्स अप द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ऑप्टिमल हेल्थ इज वंस अचीव्ड अ बैलेंस बिटवीन, अगर आप तीनों एरियाज में आपका बैलेंस बन जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो आप एक तरह से आपकी ऑप्टिमल हेल्थ होगी, यानी कि बहुत अच्छी हेल्थ होगी आपकी। ऑप्टिमल, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ट्रायंगल फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच स्ट्रेस द नीड फॉर ओवरऑल बैलेंस टू अचीव हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब ये आपको समझाता है कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी कैसे रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम ये तीनों को एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है फिजिकल हेल्थ, ये तो सब लोग आजकल पता ही है, इसको इस कंकाल को देख के सबको पता ही चल रहा है। Physical health is one of the most important component of the health triangle. When we say that a person is physically healthy, we understand that the person is not externally healthy. Healthy यहाँ पर BMI का मतलब है, but also internally healthy, which refers to an efficient functioning of all his internal organ systems. अब हम आगे बढ़ते हैं कि when we say that a person is physically healthy, we understand that the person is not only externally healthy, जैसे healthy BMI। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो आप लोगों ने सुना होगा कि हमने एसएससी में पढ़ाया जाता है कि बीएमआई होता क्या है बेसिकली, कि वो बताता है, बीएमआई का क्राइटेरिया होता है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि आप मतलब न्यूट्रिशियस हो, कि मतलब आप हेल्दी हो कि हेल्दी नहीं हो। इसे फाइंड करने का ऑप्शन है, मतलब आप निकाल सकते हैं कि अपना वेट डिवाइड बाय आपकी हाइट का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि आपका बीएमआई क्या है। जैसे कि आपका वेट फॉर एग्जांपल 70 kg है, और आपकी हाइट मीटर्स में अगर मान लो आपको करनी है, तो फॉर एग्जांपल आपका वेट है 70 kg, आपको वेट रखना है, और एग्जांपल है, और हाइट आपको मीटर्स में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर 6 मीटर्स में है तो उसका आपको, या फिर
फॉर एग्जांपल हाइट आपको मीटर्स में रखनी है और उसका स्क्वायर लेना है। मेरी हाइट है फॉर एग्जांपल 7 मीटर्स, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर दिया 49, 7 का स्क्वायर। तो आप इसको कट करके देख लेंगे तो जो भी आंसर आएगा ये आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा। अब ये जो भी आपका आंसर आएगा, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के कुछ क्राइटेरियाज है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप हेल्दी हैं, कि आप कुपोषित हैं, या फिर आप मीडियम जगह पे हैं। सो ये सब चीज़ें होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि बॉडी मास मतलब हेल्दी पर्सन का जरूरी मतलब ये नहीं है कि वो मतलब ऐसे ही हेल्दी हो, लेकिन बट ऑल्सो इंटरनली हेल्दी विच रेफर्स टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। सिर्फ बीएमआई से आप हेल्दी का जज नहीं कर सकते, उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छे खासे चलने चाहिए। अब फिजिकल हेल्थ में तीन चीजें आती है: एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट। एक्सरसाइज मतलब 1 घंटा डेली करना चाहिए, जिसके अंदर आपकी हार्ट की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन में आपको बैलेंस डाइट खाना है, कोई भी आपको मील स्किप नहीं करनी है, कम से कम दिन में 3 बार खाना है। रेस्ट में कम से कम आपको डेली 8 घंटे सोना है, और स्लीप टाइमिंग हमेशा एकदम सेम रखना है, और हमेशा खुश रहना है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल हेल्थ का टॉपिक। मेंटल हेल्थ भी एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट साइड है ट्राइंगल की, क्योंकि इमोशनल हमारी जो चीजें होती है वो भी ध्यान में रहती है इसकी वजह से। और मेंटली अगर हेल्दी है, अगर पर्सन मेंटली हेल्दी कैसे है वो सब इस चीज से पता चलता है। उसको स्ट्रेस नहीं है, आराम से पॉजिटिवली और क्लियरली सोच पा रहा है, कंसंट्रेट कर पा रहा है, फोकस कर पा रहा है, उसकी मेमोरी अच्छी खासी है, रीजनेबल मेमोरी है। और उसके उसके और उसके या लड़की जिसकी बात है, हिज और हर जो भी है यहाँ, उसके इमोशंस पे उसका कंट्रोल है, वो डिप्रेशन से फ्री, उसको कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है। और जो अगर मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो वो अच्छे से फोकस भी कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएगा। और लर्निंग इज द की टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, बिहेवियर्स एंड नॉलेज। मतलब धीरे धीरे वो लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा, अगर उसका मेंटली दिमाग फिट है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे सोशल हेल्थ की। सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी टू लिव हार्मोनियसली इन सोसाइटी। एकजुट होकर रहना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सब एकजुट होके है यहाँ पर। वन कैन डेवलप सोशल हेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। मतलब आप धीरे धीरे लोगों से बात करो सोशली, मतलब आप लोगों से घुल मिल जाओ, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें। सोशल हेल्थ इज अबाउट रियलाइजिंग वंस रोल इन सोसाइटी एंड बीइंग एबल टू लिव बाय द रूल्स एंड द नॉर्म्स डिफाइंड फॉर अ हार्मोनियस कम्युनिटी लिविंग। मतलब एक तरह से एक आदमी का आप मतलब आपको ये समझना है कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो उसके रूल्स के हिसाब से रहना। फिर दिस रिक्वायर्स रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। इसमें आप अपनी भी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, जो सामने वाले की भी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। सामने वाले के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी एनवायरनमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है। अ गुड लेवल ऑफ सोशल हेल्थ कैन नॉट बी अचीव अनलेस वन इज एबल टू केयर अबाउट अदर पर्सन नीड्स एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। आप किसी और की मतलब आपकी सोशल हेल्थ तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब आप दूसरे की पर्सन की नीड्स की भी ध्यान ना रखो और उससे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ, कब से बोले जा रहा है, और मैं मेरे फोन में लगा हुआ हूँ, मैं सुन नहीं रहा, और वो पूछ रहा है मैं इसमें क्या करूँ। मैं बोल देता हूँ उसको, चल तू देख ले, तुझे जो करना है। या फिर अगर और कभी ऐसा होता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर, ऐसा नहीं है। आपको दोनों साइड से इंटरेक्शन रख के इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, जिससे आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप सामने वाले को पॉजिटिव थिंकिंग जो उसको मतलब साथ बैठो उसके, उसको समझाओ अगर वो दुखी है, आपका पार्टनर जो भी है उसमें दोस्त है। द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हेड ट्रायंगल इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ऑल थ्री साइड बैलेंस। तीनों साइड ट्रायंगल्स की बैलेंस होनी चाहिए। अब मान लो आपका एक ट्रायंगल ऐसा है, कुछ एक ट्रायंगल ऐसा है, कुछ एक ट्रायंगल ऐसा है, तो बहुत अजीब सी जिंदगी हो जाएगी ना। मेंटली फॉर एग्जाम्पल यहाँ फिजिकल या मेंटल हेल्थ है, या फिजिकल हेल्थ है, और यहाँ पर सोशल हेल्थ है। अब मान लो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, आप बॉडी वॉडी अच्छी है, लेकिन आपके अंदर दिमाग बिल्कुल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए आपके अंदर दिमाग बहुत है लेकिन आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है। अब दिमाग बहुत अच्छा है, अब फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो दिमाग अच्छा नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपके सोशल हेल्थ, आप लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हो। आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है लेकिन फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका तीनों साइड से आपका सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। हेल्थ ट्रायंगल का मतलब यही होता है। When one side is off balance, the other two areas ultimately suffer. The physical side serves as the foundation for the other two. मतलब एक साइड है तो दूसरे साइड को भी सपोर्ट करेगी। मीनिंग बोथ इमोशनल, मेंटल भी, सोशल हेल्थ विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड व्हेन द बॉडी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपके फिजिकल हेल्थ है, ये सोशल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब मेंटली स्ट्रेस्ड है, आपके साथ कुछ हो गया या बुरा कुछ हो गया है, तो आप किसी से चिड़चिड़ा होकर बात करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं लगेगी, आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, जो कि जनरली होता है। तो इसमें ये बताया गया कि आपकी कोई भी एक फैक्टर अच्छा नहीं होगा, तो आपका मतलब फिजिकल हेल्थ या जो भी आपकी पूरी एक आपका हेल्थ ट्रायंगल है वो सही नहीं रहेगा।
Physical activity sports provide that perfect opportunity to build physical health, thereby directly impacting social mental health. अब जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स करते हो तो आपकी सोशल हेल्थ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है. टीम गेम्स आर परफेक्ट सेटअप्स वेयर वन लर्न्स. टीम गेम्स जो होती है वो एक मतलब परफेक्ट एग्जांपल है इसका कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. सब किसी की स्किल क्या है, कौन कितना अच्छा खेलता है, एज ग्रुप से, जेंडर से, एक्सेट्रा. यहाँ सेम चीज लिखी हुई है, जेंडर से भी आप मतलब पता चलता है. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि आप फिजिकल सोशल और मेंटल हेल्थ अचीव कैसे कर सकते हो. आप अपना फेवरेट गेम खेलो 30 से 40 मिनट, और इसमें आप मतलब लिस्ट करो चीजें कि आपने क्या क्या उसमें किया, किकिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, पासिंग, फुटबॉल खेला फॉर एग्जांपल, तो आप ये चीजें लिस्ट करो. लिस्ट डाउन द फीलिंग्स दैट यू वेंट थ्रू while परफॉर्मिंग, आपको कैसा लगा खेलते हुए. और राइट अ शॉर्ट नोट 50 वर्ड्स ऑन व्हाट यू गेन फ्रॉम द एक्टिविटी, आपको क्या सीखने को मिला सोशल से, फिजिकल से, मेंटल. फॉर एग्जांपल, मैंने आज फुटबॉल खेला है, क्रिकेट, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो. सोशली उससे क्या मतलब, मैंने अपने दोस्त से कैसे बात की खेलते हुए, मैंने उस पर चिल्ला दिया ए तूने कैच नहीं पकड़ा, ए तूने गोल छोड़ दिया, या आपने कैसा उसको किया फिजिकली, आपने मतलब कितना अपना पूरा इनपुट दिया खेलने में मेंटली. या फिर मतलब आप सोचते रहे, आपने अगर एक गोल खा लिया, अरे यार मैं गोल कैसे रोकूंगा, अब अगला गोल कैसे होगा, तो आपको इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. ये कुछ एग्जाम दिया हुआ है कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो. तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ध्यान देते हैं, फिर नेक्स्ट 1.2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल एक्टिविटीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो हमने पहले क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी है चेकलिस्ट, ये हमारे काम का नहीं, हम लोग मेन यहाँ पर ही देखते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी कुछ करनी है जो हम नहीं करते हैं ऑफकोर्स. चेकलिस्ट फॉर असेसमेंट एक्टिविटी. सबसे पहले पार्ट है स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. आप बता सकते हो फिजिकल हेल्थ में क्या क्या आता है, मेंटल हेल्थ में क्या क्या होता है, मेंटल और सोशल हेल्थ में क्या आता है, कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन एंड फिजिकल डोमेन, इसमें भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हाउ फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंटर रिलेटेड. इससे आप बता सकते हो हेल्थ ट्रायंगल की वजह से एक तरह से इंटर रिलेटेड है. आप 3 4 एग्जांपल दे सकते हो जैसे मैंने आपको बताया. व्हाट स्टेप वन शुड टेक टू इम्प्रूव वंस फिजिकल हेल्थ. सीधी बात है, यहाँ पर इसका आंसर क्लियर कट दिया हुआ है. फिजिकल हेल्थ वाला आप पूरा यहाँ से टाप सकते हो. जैसे आपको एक्सरसाइज अच्छी खासी करनी है, न्यूट्रिशन अच्छी खासी रखना है, रेस्ट करना है, ये चीज़ों से आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी खासी रह सकती है. और आप इसमें अपना भी कुछ ऐड कर सकते हो क्योंकि ये पूरा जो है ना 11th क्लास का अभी तक जो मैंने जितना भी मतलब देखा है, ये बेसिक है पूरा. मतलब आपको आपने ये सब देखा भी है कि फिजिकल हेल्थ होता क्या है, आपको मेंटल हेल्थ कैसे रखनी है, जो बेसिक्स होता है, आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें वगैरह सब पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एक तरह थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये मतलब बेसिक्स आपको पता होंगे, लेकिन कुछ कुछ अच्छी अच्छी नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी इसमें. तो ये क्वेश्चन आंसर जो हमारा हो चुके हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 वाला टॉपिक लेंगे. और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए, तब तक के लिए थैंक यू.